हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम देखने वाले हैं CSIR नेट गेट IIT जैम से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक। ये जो टॉपिक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन जो है हमेशा आता ही है। ये टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, वो है फंक्शन, वन फंक्शन, अनटू फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन से रिलेटेड हर एग्जाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाएं, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए फंक्शन होता क्या है उसके बारे में आपको समझाता हूं दोस्तों। क्या है फंक्शन? देखिए फंक्शन के लिए हम सबसे पहले ध्यान रखें, दो सेट हमको लेना है। क्या लेना है? टू नॉन एम्प्टी सेट लेना है। सपोज हमने क्या लिया, A एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। यहां पे हम ले लेते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट एंड F को A से B में एक फंक्शन कहेंगे। कब कहते हैं? जब B के पास है ना, B के पास कोई Y मेंबर हो और यहाँ पे X के पास क्या हो, एक हमारा कोई भी मेंबर हो यहाँ पे, तो X का मैपिंग कहाँ पे हो? Y के पास हो। जो कि ये जो Y की बात हो रहा है ये क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट में डेफिनेशन के रूप में बताऊं तो ये बोलूंगा, फंक्शन इज अ मैपिंग या फंक्शन इज अ रूल फ्रॉम A टू B। फंक्शन इज अ रूल फ्रॉम A टू B which assign every member of A for each member of A has unique image of B, है ना, यूनिक इमेज ऑफ B। तो मतलब B के पास कम से कम एक हमेशा यूनिक इमेज को असाइन करे A का हर एक मेंबर, तो वो कहलाता है क्या? फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में मेन अब इसकी प्रॉपर्टी भी बात करेंगे। ठीक है, फंक्शन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी में ध्यान देते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसके प्रॉपर्टी से जानने से पहले इस फंक्शन में हमको ये भी समझना है कि यूनिक कैसे समझे, यूनिक क्या है। तो जैसे देखो मेरे पास ऐसा ये फंक्शन है, इसमें मैं ले लेता हूं A, यहाँ पे है, यहाँ पे B है और यहाँ पे E है। अब इसमें हमको समझ में आएगा कि कौन यूनिक है, कैसे हम यूनिक की बात हो रहा है कैसे समझ पाए। या A B ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ का इमेज 1 पे है, यहाँ का इमेज 2 पे है। ठीक है, तो देखिए आप ये समझेंगे यूनिक के लिए कैसे समझेंगे। आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ A इज इक्वल टू EI और f ऑफ B इज इक्वल टू भी E आ रहा है। अब यहां पे सोचिए, f ऑफ A इज इक्वल टू 1 आ रहा है और f ऑफ B इज इक्वल टू 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए 1 नॉट इक्वल टू 2 होता है, तो ये सोचिए कि ये दोनों जो है इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए। यदि इक्वल होता है तो ये फंक्शन कहां, यदि ये दोनों हम सामान्य ध्यान देते हैं तो f ऑफ A इज इक्वल टू 1 आ रहा है और f ऑफ A इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये दोनों यूनिक कहां हुआ? अलग अलग है ना, 1 अलग है और 2 अलग है, यूनिक नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है, A का इमेज यूनिक है, फिक्स आया ना, E आ रहा है। वैसे ही f ऑफ B जो है वो भी फिक्स आ रहा है, E आ रहा है। तो ऐसे हम बोलते हैं यहाँ पे ये यूनिक है ना, इमेज जो है वो यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट है, ये दोनों इमेज क्या है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, इसलिए ये यूनिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है आप सभी को, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? हम पहला मेन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B is कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू द पावर में कार्डिनलिटी ऑफ A। ये होता है हमारे पास। जैसे कि मैं बोलूंगा कार्डिनलिटी ऑफ A की कार्डिनलिटी यदि M है और B की कार्डिनलिटी N है, तो उस कंडीशन में जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? M टू द पावर N हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? M टू द पावर N होगा। और यही चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन CSIR नेट में आता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं वन वन फंक्शन के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में।
देखिए वन वन फंक्शन क्या होता है उस पे बताते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है इस पे थोड़ा डिस्टिंक्ट हम सामान्य समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास A एक सेट है और B एक दूसरा सेट है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x1, यहाँ पे लिख रहा हूँ x2, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y1, यहाँ y2, यहाँ y3। ये मैंने 3 मेंबर लिए, यहाँ 2 मेंबर लिया। अब देखिए इसका इमेज y1 पे, इसका इमेज y2 पे, ठीक है, यहाँ पे f इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फंक्शन f को हम कब वन वन कहेंगे, वन वन कहेंगे, उसके लिए वन वन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो गया, ए के कार्डिनलिटी लेस देन हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे मैं x3 लिखूं और उसका इमेज y3 के साथ बन जाए, है ना। लेकिन यदि इसके पास कम है तो एक एक के साथ बनना चाहिए, तब भी वन वन होगा। तो ये जो है वो नेसेसरी कंडीशन है। क्या है? नेसेसरी कंडीशन फॉर वन वन, ठीक है, फॉर वन वन फंक्शन, फॉर वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए टू बी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन होने के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन और इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वन वन संभव है। और दूसरी चीज, यदि कोई फंक्शन वन वन है तो इसका मतलब फिक्स है कि ए की कार्डिनलिटी मतलब डोमेन की कार्डिनलिटी ऑलवेज लेस देन और इक्वल होगा कोडोमेन की कार्डिनलिटी से। समझ गए? तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें हम लोग मैथमेटिकली वन वन कैसे प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकली प्रूव करने का तरीका है एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेके चलो। क्या करो? एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेके चलो, मतलब यहाँ पे y1 y2 को इक्वल लेके चलो। जैसे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। तो सोचिए यदि ये दोनों इक्वल होगा तो ये दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब x1 और x2 दोनों इक्वल होगा, तभी ये आया होगा। मतलब वन वन तो तभी संभव है ना कि ये दोनों जब इक्वल हो तो एक का इमेज एक ही जगह बनना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब ये दोनों का जो मान है वो x1 बराबर x2 आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास वन वन का तरीका है। या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यदि कोई वन वन है तो हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं मैथमेटिकली। एक और तरीका है, यदि हमारे पास x1 एंड x2 डिस्टिंक्ट है तो उस कंडीशन में f ऑफ x1 डिस्टिंक्ट होगा f ऑफ x2। तो ये भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि वन वन का तरीका है। इसको भी बना सकते हैं, यदि दोनों अलग अलग मेंबर है तो दोनों मेंबर का इमेज अलग अलग बनना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ये वन वन संभव होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है जिसके द्वारा हम वन वन चेक करते हैं, ठीक। एक चीज और, वन वन चेक करने का एक और तरीका है जो कि ग्राफिकल मेथड से है। ग्राफिकल मेथड में हम क्या देखते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई कर्व है, इस तरीके का कर्व है, ठीक है, ये मान लेते हैं इस तरीके का, जिसको हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफिकल मेथड में हम ये समझते हैं कि किसी भी ऐसा कोई फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन का कर्व हमारा बना हुआ है, तो उस फंक्शन का कर्व पे यदि हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। मान लेते हैं एक ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचा जो कि क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और वह जो स्ट्रेट लाइन जो होगा वो क्या करे, कर्व को एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट करे। कहां पे? केवल एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट करे। तो ऐसा यदि एक एटमोस्ट वन पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये जो कर्व है ना, वो कर्व क्या कहलाएगा, वन वन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन वन कहलाएगा। दोस्तों ये चीज हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये ग्राफिकली हम समझते हैं तो कि यदि किसी फंक्शन का कर्व गिवन हो और उस फंक्शन के कर्व में यदि हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचें और वह जो स्ट्रेट लाइन है वो दिए गए फंक्शन के एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट करे, तो हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, वह जो फंक्शन है वह क्या है, हमारा वन वन फंक्शन है कहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके हम पॉइंट लिख देते हैं इसको। अ फंक्शन इज वन वन इफ इट्स कर्व
इस कर्व intersect at most one point with any straight line which is parallel to any straight line यहां पे आप लिख लेना ऊपर में एनी स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए दोस्तों कि कोई भी फंक्शन 1 1 कहलाता है। यहां पे हम लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्व इंटरसेक्ट्स एट मोस्ट 1 पॉइंट विथ एनी स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो खींचते हैं हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस फंक्शन का कर्व जो है वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो फंक्शन जो है 1 1 है। ठीक, तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। इस 1 1 फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको हम समझते हैं दोस्तों। देखो क्या होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आता है पहला चीज, यदि किसी फंक्शन का कोडोमेन की कार्डिनलिटी, मान लेते हैं हमारे पास ये ए से बी ऐसा दिया गया है, और इफ बी की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन हुआ ए की कार्डिनलिटी से, ठीक है, ऐसा दिया गया है। सपोज बी की कार्डिनलिटी जो है, ऐसा लिखते हैं, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन हो बी की कार्डिनलिटी से, ठीक है। तो ए की कार्डिनलिटी जब ज्यादा हो जाए बी की कार्डिनलिटी से, तो इस केस में हमको कभी भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, है ना। एफ सच दैट ए टू बी नॉट 1 1, कभी भी 1 1 नहीं हो सकता वो, ठीक है। यदि ए की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन हो बी की कार्डिनलिटी से, तो वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 1 1 नहीं हो सकता, ठीक। दूसरी हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, यदि हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होता है, कितना होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ए की कार्डिनलिटी हमारे पास m है और b की कार्डिनलिटी हमारे पास n है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे टोटल 1 1 फंक्शन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो होगा, वो हमारे पास आएगा दोस्तों यहाँ पे npm ऐसा आएगा, npm, जहां p जो है परमुटेशन को शो करता है, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ठीक है। npm जो कि परमुटेशन है, और इससे हम इसको लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक। अच्छा, इस 1 1 फंक्शन की तरीके एक चीज और है, एक और प्रॉपर्टी हम समझते हैं, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो, और यदि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है और साथ में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो वो फिक्स है, वो 1 1 होगा। क्या होगा? देखिए, कोई फंक्शन, यहां पे मैं लिख देता हूं कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस इंक्रीजिंग फंक्शन, देन आप समझ जाना वो क्या है, 1 1 फंक्शन। क्या है वो? 1 1 फंक्शन है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? 1 1 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हमारा इसकी प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं हम लोग ऑनटू फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? ऑनटू फंक्शन के बारे में। देखिए, ऑनटू फंक्शन क्या होता है, उस पे वर्क करते हैं। ऑनटू फंक्शन, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f सच दैट a टू b, अब इस फंक्शन को हम ऑनटू कहते हैं। अब कब कहते हैं? जब हम बोलते हैं रेंज ऑफ f इज इक्वल टू b हो, मतलब f की जो रेंज होती है वह क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। अब देखिए कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे a है और यहाँ पे b है,
यहाँ पे जैसे बात करूं मैं ए के पास जितने भी मेंबर है हमारे पास कि जो भी मेंबर है उस मेंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोले, इसके सारे इमेज का जो भी इमेज यहाँ पे है, जो भी एलिमेंट है यहाँ पे x1 x2 जो भी, उन सब का इमेज जो है वो क्या हो यहाँ पे चाहे y1 हो चाहे y2 हो, सारे एलिमेंट के बराबर आ जाए। मतलब बी के पास कोई भी एलिमेंट ऐसा ना छूटे जिसके लिए कोई यहाँ पे प्री इमेज ना मिले। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे बी का हर एक एलिमेंट ए के कम से कम एक एलिमेंट का इमेज तो हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बी का हर एक एलिमेंट कम से कम ए के एक एलिमेंट का इमेज तो हो, तभी हम कहेंगे वो ऑनटू है। इसका मतलब यह हुआ कि बी के सारे एलिमेंट रेंज ऑफ एफ में आ रहा है, इसके सारे एलिमेंट जो है इमेज बनेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एफ जो होगा वो बी के इक्वल होगा। और बी के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये जो हो जाएगा वो ऑन टू हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा इफ एंड ओनली इफ केस है रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है उस पे फोकस करते हैं दोस्तों। क्या है नेसेसरी कंडीशन? किसी भी फंक्शन के 1 होने के लिए, ऑन2 होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए वो बताते हैं हम। पहला नेसेसरी कंडीशन में ये समझते हैं, हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है एफ सच दैट ए से बी, ये जो है हमको ऑन2 होना चाहिए। ऑन2 ये तभी होगा दोस्तों जब यहाँ पे ए की जो कार्डिनलिटी है वो बी की कार्डिनलिटी से ग्रेटर देन आर इक्वल हो। ठीक है, क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल हो। अब देखो कैसे, यहाँ पे मैंने बोल दिया, जैसे मैं बोलता हूं x3 और x4 लिख दिया। ठीक है, या मैंने इसी को लिख देता हूं, ये 3 मेंबर है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ 2 मेंबर है, यहाँ एक ही मेंबर है। तो देखिए यहाँ ज्यादा है और यहाँ एक कम है, तो ये 1 हो गया कि नहीं हो, ऑन2 हो गया कि नहीं हो गया। ये देखो x1 और x2 जो होगा वो ऑन2 हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हो, यहाँ पे ऑन2 हो गया। अब यदि सपोज यही जो है इसमें ज्यादा मेंबर होता, इसमें ज्यादा मेंबर होता और इसमें कम होता, तो एक ही मेंबर का तो 2 इमेज नहीं बनेगा, और 2 इमेज बनता तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, समझ गए, एक ही मेंबर का 2 इमेज तो बनता ही नहीं है, उस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। तो आप ये समझें कि ए की जो कार्डिनलिटी है ना वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए बी की कार्डिनलिटी से, या तो इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तो 1 भी हो सकता है, ऑन2 भी हो सकता है, तो दोनों चीज होगा। तो ये दोनों की कार्डिनलिटी या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर देन हो, ए की कार्डिनलिटी क्या हो, ग्रेटर देन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं पेपर में, सीएसआई नेट में, गेट में, आईआईटी जेम में। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड मैं आपको जब काउंटेबल नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको काउंटेबल सेट पढ़ाने वाला हूँगा तो मैं आपको काउंटेबल सेट से रिलेटेड इसी तरीके का यूज करूंगा आपको। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे आगे। अब इसके बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है ऑन2 फंक्शन की। तो ऑन2 फंक्शन की प्रॉपर्टी में आते हैं, पहले तो हम ए की कार्डिनलिटी को कंसिडर कर लेते हैं, वो है m, और बी की कार्डिनलिटी को कंसिडर कर लेते हैं n। तो यदि हम बोले टोटल नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन, क्या बोला मैंने, ऑन2 फंक्शन, ये यदि पूछा जा रहा है दोस्तों तो आप समझ जाना, इसको एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला के बेस पे आप बनाएंगे इसको। क्या होता है वो फार्मूला, समेशन r इज इक्वल टू 1 to m। ठीक है, 1 to n, और यहाँ पे आ जाएगा -1 to the power n माइनस r to the power m। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा, और -1 के पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस r, और यहाँ पे हो जाएगा r to the power m। तो ये जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पे आएगा NC, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा NCR। यहाँ पे मैंने कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी को देखना है ना, ध्यान रखना, बी की कार्डिनलिटी होगा NCR, और यहाँ पे जो पावर होगा वो ए की कार्डिनलिटी को शो करेगा। तो ये जो है r के पावर m जो है वो ए की कार्डिनलिटी को शो करेगा, ये ध्यान रखना है हमको। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग 1 ऑन2 फंक्शन का टोटल नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा हमारे पास ऑन2 फंक्शन का क्या है, आगे का फॉर्म जो है
उसके बाद देखते हैं क्या है, समझते हैं। सपोज हमारे पास ग्राफ के माध्यम से इसको ऑन टू फंक्शन को समझना हो, ग्राफ के माध्यम से, तो कैसे समझेंगे? तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कर्व क्या बनाते हैं, कोई भी कर्व बना ले। सपोज मैंने कुछ इस तरीके से कर्व बना दिया, ठीक है, ऐसा। अब इस तरीके का कर्व है। अब मैं क्या करूंगा, ग्राफ के माध्यम से यदि मैं बताऊं तो कोई भी पैरेलल लाइन, एक एक्सिस का कोई भी पैरेलल लाइन में खींचता हूं तो वह कर्व को कम से कम एक जगह कट करना चाहिए, कम से कम एक जगह कट करना चाहिए। एक से अधिक भी कट कर सकता है, लेकिन कम से कम एक जगह तो वो कट करना ही चाहिए, तभी हम कहेंगे वो ऑनटू होगा। यहां भी पैरेलल लाइन खींच लो तब भी ऑनटू, यहां भी पैरेलल लाइन खींच लो तब भी ऑनटू। समझ में आया दोस्तों? तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कर्व खींचते हैं तो वो क्या होगा, यदि पैरेलल लाइन एक एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे और वह कम से कम एक पॉइंट पे कट करे किसी भी कर्व को, तो वह जो कर्व होगा वो क्या होगा, ऑनटू होगा स्टूडेंट। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। देखिए 1 का एग्जाम्पल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बोल रहा हूं आपको f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर n वेयर n इज ऑड। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन जो है कई बार आया गया है, आता है हमारे पास, है ना। तो यहां पे देखिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है ये, और x टू द पावर क्या है, n है। ठीक है, तो n मतलब यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। समझ गए? तो ये एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों जो 1 भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। अब कैसे देखिए, ये जो है 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। आप चाहे यहाँ 1 रख के चेक कर लीजिए, वो 1 भी है, ऑन टू भी है। 3 रख के चेक कर लीजिए, वो 1 भी है, ऑन टू है। अब देखिए मैं कैसे चेक करता हूँ, 1 रखता हूं तो मेरे को f ऑफ x इज इक्वल टू x मिलेगा। यदि मैं 3 रखता हूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x का क्यूब। ऐसे ही मैं यदि 5 रखता हूं तो ये जो है वो थोड़ा यहां आ जाएगा, ये थोड़ा ऐसे अंदर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, तो ये y एक्सिस की ओर झुकते जाएगा। ऐसे जैसे जैसे मैं 7 करूंगा, 8 9 करूंगा, ऐसे ऐसे ये क्या हो जाएगा, दबते जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो ऑलवेज, अब देखिए 1 कैसे चेक करते हैं, कोई भी पैरेलल लाइन खींचे, एक एक्सिस के पैरेलल लाइन, वो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। ये दिख रहा है, एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। ऑन टू के लिए क्या वो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे कट करता हो तो 1 2 होगा। तो ये तो देख लो, कोई भी आप स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, वो एटलीस्ट 1 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए 1 2 भी है, और एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए 1 1 भी है। तो आप किसी को भी लीजिए, यहां से भी आप चेक करिए, यहां से भी चेक करिए, तो आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको f ऑफ x इज इक्वल टू x दिया हो, या x क्यूब दिया हो, या x टू द पावर 2017 दिया गया हो, x टू द पावर 2019 दिया गया हो, x टू द पावर आपको यदि 17 दिया गया हो, तो आप सीधा क्या करिए, सीधा इसका आंसर निकाल सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि ये जो है वह जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1 भी है, ऑन टू भी है, ऐसा बोलोगे। अच्छा, इस फंक्शन को चेक करने का एक और तरीका है दोस्तों, इसको देखिए 1 और ऑन टू चेक करने का तरीका जो है मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिया ना, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की बात किया, तो उस ऑड डिग्री पॉलिनोमियल को भी, जैसे मैंने 27 को लिया है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 27। अब मैं जब इसके डेरिवेटिव करूंगा ना दोस्तों, तो डेरिवेटिव करने से मेरे को मिलेगा 27 x टू द पावर 26। अब देखिए x का मान चाहे मैं कुछ भी रखूं, ये इवन हो गया, और इवन होने से ये मेरे डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव रखेगा फॉर ऑल x में कोई भी रखूं, कुछ भी रखूं, रियल नंबर का कुछ भी हो, ये क्या मिलेगा, मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। अब मैं आपको एक अभी थ्योरम बता रहा था कि वो जो है एक कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस भी हो और साथ में क्या हो वह उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 या इंक्रीजिंग फंक्शन हो, वो क्या हो, एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो और साथ में क्या हो,
साथ में क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो वो फंक्शन 1 होगा, ठीक है, एंड ऑन टू होगा। तो ये दोनों चीज होगा। समझ गए कि बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, ये इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन जो कि जून 2011 में आया हुआ है, जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन बोलता है a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 1 एंड b इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, ये गिवन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपके पास ऑप्शन है, और उसमें बोलता है कि देयर एग्जिस्ट 1 ऑन टू फंक्शन a टू b एंड देन देयर एग्जिस्ट नो 1 है ना, नो 1 ऑन टू फंक्शन a टू b एंड देन देयर एग्जिस्ट नो 1 फ्रॉम a टू b विच इज ऑन टू, ठीक है, यहाँ 1 तो नहीं होगा लेकिन ऑन टू होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b विच इज 1 to 1, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले देखिए a एंड b पे हमको ज्यादा फोकस करना है। a क्या कहता है उसके बारे में सोचें, तो a एक ऐसे x का कलेक्शन है दोस्तों, जो कि कहाँ पे है, 0 से लेके 1 के बीच में उपस्थित है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी मैं एक्स लूं, वो सारे चीज पॉजिटिव आने वाले हैं, ठीक है, और सारे चीज पॉजिटिव आने वाले हैं, और वो केवल 0 और 1 के बीच का ही मेंबर होगा। कोई भी मेंबर ले लूं मैं, वो केवल 0 और 1 के बीच का ही मेंबर होगा। मतलब a का जो मान की बात करें ना, तो वो a जो होगा ओपन इंटरवल 0-1 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं b के बारे में, तो b जो होगा वो कैसा होगा, आप ये भी तो पॉजिटिव है, तो आप x का मान आप यहाँ पे कुछ भी रखें, आपको क्या मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव मिलने के अकॉर्डिंग यहाँ हम देखें तो 1 से लेके 2 के बीच के ओपन इंटरवल ही मिल सकता है, चाहे कुछ भी हम मान रखें, ठीक है। तो वहां पे b जो मिलेगा वो होगा 1 to 2 के बीच का ओपन इंटरवल रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब इन दोनों के ये देखिए, ये जो है वो अनकाउंटेबल है, ओपन इंटरवल है, ये भी अनकाउंटेबल है और ओपन इंटरवल है। और हम सभी जानते हैं कि a और b जो है वो सिमिलर है, a और b दोनों सेट क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी जो है वो अनकाउंटेबल है, और यदि दोनों की कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल है तो वो फिक्स है कि देयर एग्जिस्ट 1 करस्पॉन्डेंस फ्रॉम a टू b, मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम एक क्या होगा, 1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करेगा ही, फिक्स है वो, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है देयर नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बोलता है, नहीं, हमारे पास तो करेगा ही, वो तो फिक्स है। देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ सच दैट a टू b 1 एंड ऑन टू दोनों ही एग्जिस्ट करने वाला है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि नो 1 बोला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलता है डी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि नो 1 2 बोला है, तो ये दोनों ही एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हमारे जो ऑप्शन है वो केवल पहला नंबर का आंसर क्या है, इसका ट्रू है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, जो कि जून 2013 में आया हुआ है और पार्ट बी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में, तो यहाँ पे ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या बोला है, नो कंटिन्यूअस फंक्शन बोला है, और यहाँ पे ऑन टू बोला है। तो ऑन टू बोला है ना, तो आप समझ जाइए पहले तो देखिए S और T हमको जो सेट दिया है उसके कार्डिनलिटी पे फोकस करना है, ठीक है। S की बात करें तो 0-1 जो है वो क्या है, 0-1 ऑलवेज हम लोग सभी जानते हैं वो क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है। वैसे ही हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर भी अनकाउंटेबल है, तो ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, और यहाँ पे सारे चीज जो है अनकाउंटेबल है, और सारे की कार्डिनलिटी जो है कॉन्टिन्यूम है, सी है, ठीक है। इसका मतलब ऑन टू फंक्शन तो सब में एग्जिस्ट करेगा, 1 फंक्शन सब में एग्जिस्ट करेगा, हर एक a टू b की बात करें एस से टी में ऑन टू फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब हम बोले ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो तो हाँ सभी में करने वाला है। दूसरी बात, आपको कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो चेक करना है, हमको क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसको। तो हम मान लेते हैं फॉर ए की भी बात करेंगे। फॉर ए सपोज हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, तो कंटिन्यूअस इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल एफ ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन एस टू टी रियल लाइन आर
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंटिन्यूअस और यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन टू। और किस तरीके से है, इस प्रकार है कि एफ ऑफ 0 1 इज इक्वल टू रियल लाइन आर। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन है तो इसका पूरे का इमेज जो होगा वो रियल लाइन आर मिल जाएगा। ठीक है, अब सोचिए ये हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है और ये जो है वो क्या है, नॉट कॉम्पैक्ट है। एक कॉम्पैक्ट है और एक जो है वो नॉट कॉम्पैक्ट है। और आप सभी जानते हो दोस्तों कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है और हम बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस इमेज बोल रहे हैं। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस मैपिंग मिले जो कि क्या हो और ऑन टू हो और इन दोनों के सेट के बीच में मिले, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में कोई भी कंटिन्यूअस मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम कहेंगे दोस्तों। यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूअस इमेज क्या नहीं करेगा, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यही तो हमको बोला है, नो कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस ऑन टू टी। तो हमको इसी में नो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। हालांकि पार्ट बी का क्वेश्चन है, मतलब हमारा पहला आंसर ट्रू हो चुका है, अब ज्यादा हमको टाइम नहीं देना था, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एनालिसिस कराता हूँ कि आगे ये क्यों नहीं हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो इसके हम समझते हैं यहाँ पे पार्ट बी को देखते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी को देखेंगे। देखिए ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है, एस इज इक्वल टू 0 to 1 है और टी इज इक्वल टू आर है ना। तो यहां ध्यान दिए ये 0 to 1 जो है ओपन है। ठीक है, और रियल लाइन आर भी ओपन है। ठीक, अब हम ऐसा समझते हैं ये हमारा एस हो गया है और ये हमारा टी हो गया। ठीक है, इसको हम एस ले लिए, इसको ले लिए टी, और इन दोनों के बीच फंक्शन है वो है एफ, जो कि क्या बोलते हैं इसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमारा ये आंसर ट्रू होता, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा मतलब ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और हमको चेक करना है कि ये फॉल्स है या नहीं। तो देखिए टी के पास यदि मैं कोई एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करा दूं जिसके लिए प्री इमेज जो है वह भी ओपन सेट हो जाए, मतलब इनवर्स इमेज जो है वो भी क्या हो जाए, ओपन सेट हो जाए, तो हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। पढ़े हैं हम लोग, यदि कोडोमेन के पास कोई ओपन सेट मौजूद है और उस ओपन सेट का इनवर्स इमेज निकाला जाए और वह ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में वह हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। तो हम टी की बात करें तो टी तो हमारा रियल लाइन आर है, इसमें हम 0 1 एक ओपन सेट कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, 0 1 ओपन सेट कंसीडर कर लिए, और यदि ये 0 1 ओपन सेट कंसीडर करते हैं तो इसके प्री इमेज की बात करते हैं, तो प्री इमेज जो बात करेंगे वो 0 1 ही आएगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों, क्योंकि ऑन टू फंक्शन भी है, तो ऑन टू फंक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्री इमेज भी 0 1 आ जाएगा। अब यदि ये 0 1 आया देखेंगे, है ना, तो यदि ये 0 1 आया तो यहां से क्या बोलेंगे, ये भी तो ओपन सेट हुआ और ओपन सेट की वजह से ये कंटिन्यूअस बन गया। ठीक है, ओपन सेट की वजह से ये कंटिन्यूअस बनेगा, अभी बनाई, है ना, पहले नहीं था। पहले हमने कंसीडर किया कि ओपन सेट हमारे पास टी में है और उस ओपन सेट के लिए इनवर्स इमेज हमको मिल रहा है ओपन सेट, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह जो है वो कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस एग्जिस्ट हो चुका, अब यदि ये कंटिन्यूअस एग्जिस्ट हो चुका मतलब हमको तो नो बोला था, नो कंटिन्यूअस होना चाहिए बोल रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है बी इनकरेक्ट है। सेम वर्क हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, क्योंकि टी का सबसेट हम 0 1 ले सकते हैं, तो सेम यहाँ पे आ जाएगा, टी के जगह में ये वैल्यू आ जाएगा और सेम आपका प्रोसेस यहाँ पे बनेगा। आप डी के बारे में भी चेक कर सकते हो, तो डी का जो बात करेंगे तो डी क्या है, खुद ओपन है ना, तो डी के पास तो फिर 0 1 तो रहेगा ही, मतलब एस के पास 0 1 रहेगा, और टी के पास की बात करोगे तो फिर वो खुद 0 1 रहेगा। तो ये मतलब आपको फिर मिल जाएगा, हर एक सेट के लिए एक एक कंटिन्यूअस फंक्शन मिल जाएगा, इसलिए ये सारे ऑप्शन जो है इनकरेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है,
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसाइड नेट जून 2013 का पार्ट सी का क्वेश्चन आया हुआ है। कंसीडर द टू सेट A is equals to 1 2 3 and B is equals to 1 2 3 4 5, then choose the correct statement। ये बोला गया है। ऑप्शन में है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B is equals to 125 एंड सेकेंड ऑप्शन में है द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B is 243 एंड देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ वन फंक्शन, यहाँ के बाद बोल रहे हैं वन फंक्शन फ्रॉम A to B is 60 एंड देन सेम बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन वन फंक्शन फ्रॉम A to B is 120। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो आप केवल क्या करिए, कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू क्या है वो आप देख सकते हैं, यहाँ 3 है। कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल टू क्या है 5 है। कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो अब आपको क्या बोलना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है। क्या होता है, इसकी फॉर्मूला होता है B की कार्डिनलिटी टू द पावर A की कार्डिनलिटी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे B की कार्डिनलिटी कितना है 5 है और A की कार्डिनलिटी कितना है 3 है। तो आंसर कितना हुआ 125। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट बट ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट, ठीक। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, किसके बारे में, वन फंक्शन फ्रॉम A to B। ये क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये क्या होता है NP, हम लोग पढ़ते हैं NP M के बारे में। N क्या होता है, N जो है कोडोमेन की कार्डिनलिटी होती है, मतलब कोडोमेन। यहाँ पे 5 है, इसकी कार्डिनलिटी 5 है, इसकी कार्डिनलिटी आपको कितना है 3 है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, दैट इज वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल 5 का कितना होगा 120 फैक्टोरियल होता है, और इसका जो वैल्यू होगा वो 2 आएगा। अब उसको डिलीट करेंगे, काटेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 60 बचेगा। तो ऑप्शन आपका 3 आंसर ट्रू है और 4 आंसर इनकरेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। अब सेम इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास एक फंक्शन दिए गए हैं और उस फंक्शन में क्या बोल रहा है, एफ सच दैट z ग्रेटर देन आर इक्वल 0 क्रॉस z टू z, ये हमारा फंक्शन है और जिसमें f ऑफ mn इज इक्वल टू 2 to the power n into 2n plus 1 गिवन है दोस्तों। अब इसको चेक करना है ये 1 1 है या अनटू है, ये सब चेक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल आप ऐसा लिखिए m1 n1 इज इक्वल टू, आप इसको ले सकते हैं f ऑफ, है ना, f ऑफ। अच्छा, मैं यदि किसी एक को फिक्स करके दूसरा चीज आपको लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं m1 को फिक्स कर दिया और n को चेंज कर रहा हूं, है ना, या n को फिक्स कर दिया m को चेंज कर रहा हूं। तो जैसे मैंने लिया m1 और यहाँ n, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m2, यहाँ n, m1 m2 अलग अलग है अभी, n क्या है सेम है। सेम मैंने क्यों लिया उस पर थोड़ा फोकस करना। मैं कोई भी डिस्टिंक्ट 2 मेंबर लो, कोई भी 2 मेंबर, उन 2 मेंबर का जो इमेज है, उन 2 मेंबर का इमेज जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, वो बराबर है, तब वो दोनों मेंबर भी इक्वल आएगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, 1 1 के लिए। तो यहाँ पे आएगा 2 to the power m1 into 2n plus 1 is equal to 2 to the power m2 into 2n plus 1, ये चीज, ठीक है। अब ये देखिए दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों जब कटेगा तो 2 to the power m1 is equal to 2 to the power m2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 बराबर m2, और ऐसा जब हो रहा है इसका मतलब हो गया m1n is equal to हो गया m2n।
तो मैं कोई भी डिस्टिंक्ट मेंबर के लिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ऐसा मिल रहा है। और ऐसा मिलना क्या कहता है, 1 1 है ऐसा शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ऐसा मिल रहा है। इसका मतलब हो रहा है ये 1 1 है। मतलब हमारे पास जो फंक्शन है f इज 1 1, f इज 1 1 है ना, f इज 1 1। अब बात करने वाले हैं ये अनटू होगा या नहीं होगा उसके बारे में, ठीक है। तो अनटू होगा या नहीं होगा चेक करते हैं दोस्तों, अनटू होता है कि नहीं होता है। पहले एक बार समझते हैं इसको, अनटू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे हमारे पास क्या करना है जैसे ये हमारे पास z है, इसको मैं मैपिंग के थ्रू आपको बताता हूँ। ये हो गया z ग्रेटर देन आर इक्वल 0 क्रॉस z, यहाँ पे आ गया z, ठीक है। तो ये जो है आपका मैपिंग हमारे पास f दिया गया है, ठीक। अब यदि मैं एक ऐसा मेंबर चुन लेता हूँ, यहाँ पे 0 चुन लेता हूँ, ठीक है। इस 0 के लिए यदि इस साइड मेरे को कोई भी प्री इमेज ना मिले, तब मैं कहूँगा ये जो फंक्शन है अनटू नहीं है। कोई भी इमेज ना मिले, तब हम कहेंगे ये अनटू नहीं है। अब क्यों अनटू नहीं है देख लीजिए, सोच लीजिए, आप कहीं भी आप n का मान कुछ भी रख लीजिए 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी क्योंकि आपको इंटीजर है आपके पास 1 ± 1 ± 2 ये सारी चीज है, हो सकता है ये सब आ जाए, ठीक है, लेकिन 0 मेंबर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा देखिए, जब मैं m का मान भी 0 रख दूं, n का मान भी 0 रख दूं, तो क्या होगा सोचिए। देखिए 2 टू द पावर 0 होगा और 2 टू द पावर 0 की वजह से हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 इंटू 0 मतलब वो तो 0 हो गया, और 1 तो बचा है, तो 2 टू द पावर 0 इंटू 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कुछ न कुछ ऐसा मेंबर जो है वो छूट जा रहा है। कौन छूट रहा है, हम बोल सकते हैं ये 0 जो है वो छूट रहा है, मैपिंग में भाग नहीं ले रहा है। मतलब एक ये ऐसा मेंबर है जिसका किसी भी साथ में इमेज नहीं बन रहा है, और इमेज नहीं बनना ही तो शो करता है ये नॉट अनटू है, अनटू नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि f इज नॉट अनटू, f इज नॉट अनटू। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं CSI नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन जो कि 1 1 से रिलेटेड है। कंसिडर द मैप f such that q to real line are defined by, फर्स्ट बोला है f of 0 इक्वल टू 0 एंड सेकंड बोला है f of r इक्वल टू p by 10 to the power q, where r इक्वल टू p by q with p belongs to z and q belongs to natural number and GCD of pq is equal to 1। और उसके बाद फिर हमारा ऑप्शन है f is 1 1 and not onto and not 1 1 but onto, फिर बोला है onto but not 1 1, ठीक है। तो ये चीज मतलब onto but 1 1 यहाँ पे बोल रहा है onto but 1 1, मतलब यहाँ पे not 1 1 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर है neither 1 to 1 and not 1 to, ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले फोकस जो करना है वो कहाँ पे करना है दोस्तों, इस मैपिंग पे, कहाँ पे, f such that q to real line r पे फोकस करना है, ठीक है। आप इसको समझिए, ध्यान दीजिए कि इसकी कार्डिनलिटी, q की कार्डिनलिटी क्या है, ऑलवेज लेस देन आर इक्वल होता है रियल नंबर की कार्डिनलिटी से, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि q जो है काउंटेबल होता है और रियल नंबर जो r है वो अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पे हो गया अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी से, ठीक है। और यदि किसी भी हम बात करते हैं काउंटेबल सेट, यदि a की कार्डिनलिटी b की कार्डिनलिटी से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, तो वो कभी भी ऑनटू एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग अभी रिस्ट्रिक्शन में ही पढ़े हैं कि कोई भी फंक्शन जो ऑनटू होगा वो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन ही होता है कि a की कार्डिनलिटी को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं देयर नॉट एग्जिस्ट एज सच दैट q to r ऑनटू, ठीक है, जो कि क्या हो, ऑनटू हो। मतलब एक कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा q से r में जो कि ऑनटू हो। तो अब आप ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन हमारा क्या बोलता है, ये ऑनटू वाला ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट हुआ, ये ऑनटू वाला ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट हुआ। फिर बात कीजिए ऑनटू वाला ऑप्शन ये भी है, ये भी इनकरेक्ट हुआ। अब बचा क्या, लास्ट,
और जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सीधा डी आता है ना। अब इस पे और फोकस कर लेते हैं दोस्तों, 1 1 है या नहीं, ठीक है, 1 1 है या नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। नाइदर 1 1 बोला है ना, तो ये भी चेक किया जा सकता है। कैसे चेक करेंगे? सपोज हम r को, r बराबर हमारे पास क्या है, p बाई क्यू है, r बराबर क्या है हमारे पास, p बाई क्यू है, यहाँ पे है ना, r बराबर p बाई क्यू, और f ऑफ r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, p बाई 10 टू द पावर q है, ठीक है। अब 1 1 के लिए मैं क्या बता दूं, कोई भी एक ऐसा दो अलग अलग मैं r का मान ले लूं और उन दोनों अलग अलग r के लिए एक ही इमेज बन रहा है, ऐसा यदि बता दूं तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लेता हूं, एक को r1 ले लेता हूं, p को मैं कंसीडर करता हूं 10 टू द पावर 3 और q को कंसीडर करता हूं 3, ठीक है। अब यदि ऐसा करता हूं तो यहाँ पे देखिए r जो होगा वो ऐसा लिखा जाता है, f ऑफ p बाई क्यू लिखा जाता है, और इस f ऑफ p बाई क्यू का मान कैसा है, इस टाइप का है। तो p के स्थान पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 10 टू द पावर 3 लिखा हुआ है, तो p के जगह में यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ इसको r1 के फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 हो गया p का वैल्यू, और ये जो है क्या है वो q है, तो आप लिखेंगे 10 टू द पावर 3, ये भी q दोनों सेम आ गया और दोनों कट गया, क्या बचेगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो f ऑफ r1 का मान क्या आया, 1 आ गया, ठीक। अब r2 को लेता हूँ, R2 को मैं कैसे चुनूंगा, देखो R2 के लिए मैं ले लेता हूँ, इसको 10 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, ऐसा चुनना है जो कि ये सेटिस्फाई भी हो, है ना। तो P का मान Z तो है भाई, 10 Z है ना, Z का एलिमेंट है, मतलब इंटीजर है, और Q नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 1 हम ले सकते हैं। ऐसे ही Q की बात करें तो वो भी नेचुरल नंबर, 3 तो नेचुरल नंबर है ना, तो ऐसा ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो R2 का जो मान हुआ ये हुआ, और f ऑफ R2 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो भी क्या लिखेंगे हम लोग, f ऑफ p बाई क्यू टाइप का बनाते, तो हमारे पास p के जगह में क्या है, हमारे पास p के जगह में देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे क्या है 10 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, R2 का मान रख देते हैं यहाँ 10 बाई 1, तो p के जगह में 10 है और q के जगह में 1 है, तो यहाँ पे ऊपर में 10 रखिए, नीचे में 10 टू द पावर 1 रखेंगे, हो गया, ये दोनों कट जाएगा, ये भी 1 आ गया। अब सोचिए क्या हो गया, f ऑफ r1 इज इक्वल टू f ऑफ r2, दोनों इक्वल है, बट r1 और r2 नॉट इक्वल है। देख लीजिए आप, ये अलग है, 10 टू द पावर 3 बाई 3 है, जो कि 10 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि f जो है वो नॉट 1 1, क्या हो जाएगा, नॉट 1 1, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो हाँ, यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो प्लीज़ आप सभी मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरे सारे वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक सेंड कर दिया हूं, तो उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, और रजिस्टर करके मेरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।